हेलो गाइस। तो आज हम आ चुके माइनक्राफ्ट के एक नए एपिसोड में। तो सबसे पहले मैं अपना टूल्स का इंचेंट दिखा देता हूँ, जो मैंने अपनी एक्सपी फार्म से एक्सपी कलेक्ट करके इंचेंटमेंट टेबल से इंचेंट किया था। तो सबसे पहले हमारा बूट्स आता है जिसमें फेदर फॉलिंग अनब्रेकिंग आ गया, और दूसरा हमारा लेगिंग्स जिसमें फायर प्रोटेक्शन और अनब्रेकिंग आया। तीसरा चेस्ट प्लेट प्रोटेक्शन और हेलमेट में भी प्रोटेक्शन। स्वॉर्ड में हमें मिला था शार्पनेस और लूटिंग, दूसरा शॉट में शार्पनेस और अनब्रेकिंग, और सबल में अनब्रेकिंग और एफिशिएंसी। तो हम आज बिल्ड करने वाले हैं विलेजर के लिए एक ट्रेडिंग हॉल, जो काफ़ी सिंपल होगा ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन वो काफ़ी सिंपल नहीं होगा और ज़्यादा एडवांस भी नहीं होगा। तो बोल सकते हो मटेरियल से बनाएंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए काफ़ी सारा वुड, जो हमें चाहिए बुच वुड और स्प्रूस वुड। तो हमारे पास वुड की तो कमी है, तो पहले चल के वुड ले आते हैं। तो पहले तो अपना सॉर्ड और पिकेक्स को रख देते हैं। तो हम रखेंगे सिल्क टच वाली पिकेक्स को और शार्पनेस वाली सॉर्ड को। अब चलते हैं विलेज के पास, क्योंकि वहाँ पर ही काफ़ी सारा स्प्रूस वुड है जो हमारा बिल्ड के लिए काफ़ी सारा चाहिए। तो जल्दी से चलते हैं। रात तो होने ही वाला है, तो पहले जाके सो लेते हैं। अरे भाई, अरे उठ जा, हमें सोने दे। चलो, इनका नींद खराब करके हम खुद सो गए। इसके लिए तो ये आयरन गोलेम से शिकायत नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम उसको पहले ही निपटा चुके हैं। तो यहाँ पर तो काफ़ी सारा स्प्रूस वुड है, तो माइन करना स्टार्ट करते हैं। ओहो, रात तो होने वाला है। बस इतना वुड काफ़ी होगा शायद से, पता नहीं और कितना लगेगा। तो ऐसे निकलना पड़ेगा। वैसे हमारा आर्मर काफ़ी ज़्यादा इंचेंट है, तो अगर हमें मारेगा तो हमें ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। और ये भाई, ये स्नो वाली ट्रैप क्या ही काम करती है, समझ में नहीं आता ज़्यादा अच्छे से कि कहाँ पर ये स्नो होते हैं, पाउडर स्नो, और कहाँ पर ये नॉर्मल वाले। और अगर आप ये देखो भाई भाई भाई, गया अंदर। ओ भाई, कितना नीचे है। ऐसे ट्रैप में मैं काफ़ी बार गिर चुका हूँ। इनसे निकलना भी जितना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा टाइम खा लेता है, और ऐसे दिखता भी नहीं है सही से। और नीचे भाई, कितना नीचे ये है। अरे निकलो रे यहाँ से बाहर। और यार, काफ़ी टाइम ले रहा है। आगे भी यहाँ की चारों तरफ बस। चलो फाइनली यहाँ से बाहर निकले। इस साइड से शायद से केव है, हम बाद में आएंगे इधर। और यहाँ पर हमारा क्रीपर जो हमें फोड़ना चाहिए, और यहाँ पर विच, इसको तो हम इसे मारेंगे, पास नहीं जाएंगे। चलो, ये तो मर गया। और हमें खाली बोतल देके गया, जो हमारा किसी काम का नहीं है। तो ज़्यादा देरी ना करते, सीधा घर चलते हैं। ओ भाई, क्रीपर को देखो कहाँ स्पॉन हुआ है। चलो, इनका हम कष्ट दूर करते हैं, इनको स्वर्गलोक बेचते हैं। चलो, इनका कष्ट दूर हो गया। चलते हैं, एक काम करते हैं, जितना भी हमें सैपलिंग मिला इसे लगा देते हैं। बाद में तो ये हमारा ग्रो हो जाएगी, तो काम तो आएगा ही। वैसे बेकार में घर में ले जाके चेस्ट में रखना, इससे अच्छा हम लगा देते हैं। और हमें ये वुड भी तो चाहिए, कुछ वुड भी तो हमें चाहिए, तो इसे भी माइन कर लेते हैं। थोड़ा बहुत तो चेस्ट में भी है हमारा। ये लास्ट ट्री है, और नहीं माइन करने वाला मैं, काफ़ी देर से कर रहा हूँ। और यहाँ पर इनका सामान गिर गया ट्री से। सैपलिंग, एक भी एप्पल नहीं है, बस सैपलिंग। चलो, ये जगह सही है, घर के पास ही है।
और इस साइड से हमें विलेजर को लाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। चलो तो फिर बेस का लेआउट बना लेते हैं। तो हमें चाहिए लॉग चाहिए, उससे हम अपना बेस का लेआउट बना लेंगे। कितना बिग होगा या कितना कुछ होगा तो मैं ये बना लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो हमारा बेस का लेआउट हो गया, कुछ इतना बड़ा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे अभी के लिए, तो इतना ही काफ़ी है। बाद की बातें बाद में सोचेंगे। तो हमें यहाँ से ऊपर जाना होगा 4 ब्लॉक तक, और वाओ यहाँ बस इसे छोड़ देते, ये दरवाजे होगी, और इसे गलत लगा दिया, इसे तोड़ दो। यहाँ से चलते 4 ब्लॉक ऊपर, और आगे भी ऐसा ही करना होगा, तो जल्दी से कर लेते हैं। चलो अब हमें गड्ढा करना होगा, क्योंकि हम 2 फ्लोर जितना विलेजर का घर बनाएंगे। नीचे होगा उनका बेड जहाँ पर वो सोएंगे, और ऊपर होगा उनका काम करने का टेबल जहाँ ऊपर आके वो अपना काम करेंगे। तो हमें बस 4-5 ब्लॉक जितना नीचे गड्ढा करना होगा, तो इसे भी कर लेते जल्दी से। चलो ये काम तो कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे ग्राउंड का काम स्टार्ट। तो हम सेम अपने घर के अंदर जैसे ग्राउंड है वैसे ही करेंगे, लाइक जैसे चेस गेम होता है ना, उनका जो घर होता है ब्लैक एंड वाइट, वैसे करेंगे। ये दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है, तो इसे भी कर लेते हैं। और लास्ट 3, और हमेशा ही गलत लगा देता हूँ, जैसे कुछ लास्ट बाकी होता है। इसे तोड़ लेते हैं, कहाँ लगे बड़े। तो ऐसा जो कोने में है ऐसा ही हमें चारों कोने में करना होगा। एक कोने में तो है, बाकी 3 कोने में करना होगा, और बाकी एरिया को हमें कवर करना होगा वाइट वुड से। तो कर लेते हैं इसे भी। बस इस साइड एक ब्लॉक लगाना होगा, तब हमारा ये एरिया सही हो जाएगा। ये हम बनाएंगे इस साइड सीढ़ियाँ जो होगी ऊपर और नीचे आने की, ऐसा कुछ करेंगे हम। वैसे हम ये आइडिया हम क्रिएटिव में पहले में ट्राई नहीं किया, ऐसे ही आ गया करने के लिए यहाँ पर, इसलिए ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन उतना सब कुछ करेंगे नहीं। सीढ़ियाँ हम बाद में बनाएंगे, पहले तो हम सेकंड फ्लोर को कवर कर लेते हैं। सेम डिज़ाइन करेंगे जैसा हम नीचे किया था। तो एक ब्लॉक वाइट वाली और ब्लैक वाली किधर गई, ये रहा। एक ब्लॉक ब्लैक वाली, वाइट ब्लैक, ऐसे करके कवर करना होगा। तो कर लेते हैं इसे। तो कुछ ऐसा दिख रहा है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं है लेकिन ज़्यादा बुरा भी नहीं लग रहा। तो अभी चलते हैं बाहर, और बाहर का काम स्टार्ट करते हैं। पहले तो मुझे एक लाइन वुड लगानी होगी। अब ऐसे करके इस तरह से हमें चारों तरफ स्टेयर लगानी होगी।
ये तो हो गया। अब आगे आगे कौन सा काम करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, पहले सीरिया ही बना लेते हैं। यहाँ पर का काम कंप्लीट कर लेते हैं, इसका भी कुछ लास्ट ब्लॉक लगाना बाकी है और हो गया हमारा काम। कुछ ऐसा है लुक में, यहाँ से विलेजर अंदर से बाहर आएगा और बाहर अपना टेबल पे काम करेगा और फिर से अंदर चला जाएगा सोने के लिए। तो इसे तोड़ लेते हैं, तो गलत जगह पे लगा हुआ है, गलत, हाँ गलत ही है। अब करे क्या, अब एक काम कर लेते हैं, चारों तरफ वॉल से कवर कर लेते हैं। इतना तो हो गया और मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया, तो उसे हम ट्राई करेंगे इसमें कि देखने में कैसा लग रहा है। तो हमें चाहिए कुछ ग्लास, इसके लिए तो मेरे पास शायद से घर में कुछ ग्लास है और सैंड भी है जिससे हम ग्लास बना लेंगे। पहले तो यहाँ से एक्सपी ले लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा मॉब स्पॉन होके रखा है। बाकी हमारा एक्स भी तो इंचेंट करना होगा। वैसे मैं इस एक्स को इंचेंट नहीं करूँगा, इसका तो हेल्थ ज़्यादा नहीं है। एक नया एक्स बनाएंगे, उसमें इंचेंट करेंगे। डायमंड की तो हमारे पास कमी नहीं है, कमी हो भी जाएगी तो हम ऑन आवर माइनिंग पे चले जाएंगे, फिर से मिल जाएगी काफ़ी सारा डायमंड। अरे यहाँ इसी चेस्ट में है, कब से ढूंढ रहा हूँ ग्लास। और बाकी जितना है उसे हम फर्नेस में डाल देते हैं कुक होने के लिए। 6 कोल, हाँ कोल तो मेरे चेस्ट में था, डाल दिया। इसके लिए तो ऐसे कुछ हमें स्टेयर पहले लगाना होगा और ऊपर की साइड भी लगाना होगा। तो ऊपर का साइड तो अपना ऑल कंप्लीट नहीं हुआ, तो ऊपर का साइड का वॉल पहले कंप्लीट कर लेते। अरे लग जा, हमें ऐसे क्यों लगा रहे, हम ऐसे भी तो लगा सकते। ये बस वॉकर एडिक्शन में ही होता है, ये काफ़ी एडवांटेज है। जावा में आप करने चाहोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो ऊपर की साइड भी हमें कुछ इस तरह से स्टेयर लगाना होगा। अरे गलत लगा दिया। तो बाकी बीच वाले गैप में हमें लगाना होगा ग्लास पेन। तो पहले इसे लगा लेते हैं, तो कुछ इस तरह से लगेगा। तो हमारा फाइनल लुक कुछ ऐसा है, ज़्यादा अच्छा नहीं लेकिन ज़्यादा बुरा भी नहीं। और इसे तोड़ दे क्या, अभी नहीं तोड़ेंगे, हम इसे सिल्क टच से तोड़ेंगे। ग्लास की कमी होगी तो तोड़ेंगे, वरना हाथ से तोड़ेंगे तो ये नहीं मिलेगा। सिल्क टच से मिल जाएगा। बस एक ही ग्लास है, एक ही ग्लास की कमी तो नहीं होगी शायद से। तो बाकी का काम कर लेते हैं पहले, ये लास्ट और हो गया हमारा काम। तो चारों तरफ हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब डोर लगाना बाकी है, जो मैंने घर से बना के लाया था। पहले तो ऊपर 2 स्टेयर लगाना होगा। चलते हैं अंदर और अंदर जाके डोर लगाना होगा, तब सही से लगेगा। और ये पहले तो इसे तोड़ लो, फिर हमें चाहिए 4 बटन। तो बना लेते 4 बटन और एक प्लैंक। हाँ हो गया, ये हो गया हमारा 4 बटन। तो अब लगा देते हैं, हम यहाँ लगाएंगे एक और दूसरी साइड और एक। अब चलते हैं बाहर, बाहर भी लगेगा सेम। अरे गलत लगा दिया, यहाँ पर होगी और यहाँ पर। तो हो गया हमारा डोर। अब चलते हैं अंदर। अंदर हमें जाके हमारा छत भी तो कवर करना होगा, वरना बारिश में तो हमारा विलेजर भीग जाएगी। तो कर लेते हैं छत को भी कवर। तो इसे हम बूथ चुप प्लैंक से करेंगे और बारिश भी स्टार्ट हो गया, तो भीगते हुए काम करना होगा। तो कर लेते पहले इसे। छत तो कवर हो गया, लेकिन अभी भी थोड़ा कुछ कमी सी लग रही है। तो एक काम करते हैं, चारों कोने में हम ही ऊड लगा देते हैं, लॉग।
जैसे घर के अंदर है तब इसे बटन को तो तोड़ना होगा। ऐसे करके हम लगाएंगे बाकी कोने में, और इसमें हम एक बार हिट करेंगे। ऊपर की साइड भी स्टेयर्स लगा देते हैं, दिखने में काफ़ी अच्छी आएगी लुक। तो कर लेते हैं इसे भी। बाहर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, या का जो इसे तोड़ना होगा तब, या भी हम यहाँ पर लॉक लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ऐसे करके। तो यहाँ भी लॉक लगाते हैं चारों तरफ, बस हमें एक तोड़ना होगा और लगाना होगा लॉक। सेम चीज़ करना होगा चारों तरफ, कर लेते हैं इसे भी। तो अब अंदर का सीढ़ी वाली जगह के काम कर लेते हैं, या जो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस ऊपर से कवर कर देंगे उतना ही। तो इसे भी कर लेते जल्दी से। ओ भाई कितना अंधेरा है इधर, टॉर्च लगाओ पहले। टॉर्च कहाँ गई? अरे थी तो मेरी इन्वेंट्री में। वो भाई कोने में था भाई, ध्यान ही नहीं दिया मैंने। क्या कर रहा हूँ यार, टॉर्च है कोने में लेकिन ध्यान ही नहीं है। चलो कुछ यहाँ से यहाँ पे टॉर्च लगा दे, क्या लगा ही देते हैं। वैसे बाद में तो हम लैंटर्न लगाने वाले हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, जितना सोचा था उससे तो ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। तो अभी तो बाकी टॉर्च लगा देते हैं पहले, और बाकी हमें बेड लगाना होगा, ब्लेजर को भी लाना होगा, काफ़ी सारा काम बाकी है। पहले तो इन सिप से कुछ ऊन ले लेते हैं। अरे भाई मार क्यों रहा हूँ? अरे गलती से लग रहा है। चलो ये भी कर लेते हैं। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऊल आ गया, तो इतना शायद से काफ़ी होगा। तो पहले चल के इन्वेंट्री खाली करते हैं घर के अंदर। हाँ घर के अंदर ये करते हैं, और बाकी जो सामान लगेगा वो बना लेते हैं। चलो अब इनका बेड लगा देते हैं। और मैंने एक बोट और लीड लेके आया, क्योंकि बोर्ड और लीड से हम विलेजर को ले आएंगे। यही सबसे आसान तरीका होता है विलेजर को लाने का, जितना तो मुझे पता है। हम तो आ गए विलेजर के पास। विलेजर भैया ने अपना खेत को सही किया लगता है। अरे विलेजर कहाँ गए? पहले तो अपने हाथ में थोड़ा डट ब्लॉक ले लेता हूँ, ये भी लगेगा। अरे पूरा घर खाली। अरे विलेजर कहाँ गया? ये भी घर खाली। इसमें तो एक चेस्ट था जिसको हमने लूटा था पहले ही। कहाँ गया विलेजर? भाई साहब पूरा सुनसान खाली। तो हमें ये घंटी भी लगेगी, इसे ले लेते हैं। कितना फास्ट माइन हुआ। और हमारा कुछ जो विलेजर जो दिख गए, इसे ले चलते हैं। और यहाँ पर एक विलेजर है जो किसी काम का नहीं है, मतलब वो कुछ काम ही नहीं करता। चलो पहले वाला तो बैठ गया। तो हम कैसे ले जाएंगे? इलीट को हम इससे कनेक्ट करेंगे और ऐसे खींचेंगे तो ये आराम से नीचे आएगा। ओ भाई इसको थोड़ा डैमेज लग गया। इतना डैमेज से उसका कुछ नहीं होगा। चलो अब इस दूसरे वाले को बैठाते हैं, इसके पास ले जाते हैं, तब शायद से बैठ जाएगा। ओ भाई नीचे गिर गया, तो इसीलिए मैं डट ब्लॉक को हाथ में लिया था। अरे भाग क्यों रहे हो? इसके तो अलग ही न कर रहे हैं। बोर्ड में बैठने के बजाय भाग गया। और नीचे भी एक विलेज है, नीचे एक और विलेजर है। यहाँ से इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज लगेगा, लेकिन इससे उसका कुछ नहीं होगा। तो कौन से साइड से अंदर जाए? या तो पानी है, पानी में गिर गया तो उसे ऊपर लाने में ज़्यादा तकलीफ होती है।
आजा, इसकी दरवाजे के सामने रखते हैं तो ये बाहर आएगी और बोट में बैठ जाएगी। चलो तुमको लेने आए हैं हम, चलो बाहर चलो। अरे क्या ही नखरे आ रही है भाई, ये काम करते हैं इनका ये टेबल ही ले लेते हैं जो इसमें काम कर रही है। ओ भाई ये फार्मर में बदल गया और भाग रहा है। कहाँ भाग रहे हो भाई, बैठ जाओ। और हमारा लीड टूट गया, इसे लगाते हैं लीड। हमें ट्रेड नहीं, लीड लगाना है हमें बोट में। क्या ही मुश्किल काम है भाई। चलो फाइनली ये तो बैठ गए दोनों। अब इनको ले जाना होगा तो जल्दी से ले चलते हैं। तो हमारा काम तो हो गया, लेकिन ये पता नहीं अभी तक चेंज नहीं हुआ। शायद से वो जो उनका पहला वाला टेबल था उसी पे अभी तक कनेक्ट होके रखा है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद से हमें पहले वाला टेबल तोड़ना चाहिए। एक बार जाके देख लेंगे तोड़ के। और बाकी हमें घर का थोड़ा बहुत डेकोरेट भी करना होगा और इनको थोड़ा बहुत खाना भी खिलाना होगा। तो जल्दी से चलते हैं। चलो ये तो कन्वर्ट हो गया नॉर्मल में और मैंने कुछ पेपर और खाना बना दिया। ओ भाई इनके पास बेबी कहाँ से आ गया, ये बेबी विलेजर। शायद से ये फार्मर था तो फार्मर के पास फूड तो होता है, उसी कारण से ये हो गया। और भी है क्या अंदर? अंदर नहीं है, एक ही है बस। ओह हमने इसको ब्रेड दिया तो ये अपना काम कर रहा है। भाई थोड़ी तो रुक जाओ, इतना जल्दी भी क्या है। चलो हम यहाँ से छुप के उनका काम देख लेते हैं। ओ भाई और भी बैठ दिया। भाई रुक जाओ, इसे भी तो खाना चाहिए। इसे अगर खाना खिला के जल्दी से ग्रो मतलब बड़ा कर सकते तो अच्छा होता, लेकिन ये भी सही है। तो हम ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, बाकी जो डेकोरेशन का काम बाकी है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आपसे मिलता हूँ। बाहर चलो बाहर चलो। तो फाइनली हमारा विलेजर का ट्रेडिंग हाउस कुछ ऐसा दिख रहा है। हमने ऊपर स्टेयर्स और एक करके ब्लॉक लगाया जो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैंने अपने घर के अंदर मतलब घर के अंदर लैंटर्न लगा दिया, टॉर्च भी है। और थोड़ा बहुत विलेजर को खाना खिलाया, जो बेबी विलेजर तो वो बड़े हो गए। और थोड़ा बहुत और टेबल लगाया, और भी काफ़ी विलेजर नॉर्मल है उसके लिए टेबल भी लगाना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और अगर आप हमारा नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारा नेक्स्ट एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो तब तक के लिए बाय बाय।